हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज दिन 3 जनवरी 2026 बार शनिवार है। तो आइए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर, खासकर राजस्थान और देश दुनिया की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जल संरक्षण अभियान में तेजी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत राजस्थान के 4700 से अधिक गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तेजी से जारी है। तालाब, एनीकट और चेक डैम का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। सरकार 2026 में भूजल स्तर सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट जारी कर सकती है। जल संकट वाले जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। हरियालो राजस्थान मिशन। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। जनवरी 2026 से स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा। पर्यावरण विभाग ने नए चरण की तैयारी पूरी कर ली है। इस अभियान से प्रदेश में हरित आवरण बढ़ेगा। आदिवासी महिलाओं को रोजगार। पीएम जनमन योजना के तहत राजस्थान में 90 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों से 15,878 से अधिक आदिवासी महिलाएं जुड़ चुकी है। सरकार 2026 में इस योजना का विस्तार कर और जिलों को शामिल करने की तैयारी में है। इससे आदिवासी परिवारों की आय में स्थायी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही। 2026 में आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए। नया बैच जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इससे हजारों युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना का विस्तार। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। 2026 से कई नए सरकारी और निजी अस्पताल योजना से जोड़े गए हैं। कैशलेस इलाज की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड। नए साल 2026 की शुरुआत प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। कई जिलों में तापमान गिरा है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने और वाहन चलाते समय सावधानी की सलाह दी है। कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर देखने को मिला। पर्यटन में रिकॉर्ड भीड़। नए साल पर जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। होटल और रिसोर्ट पूरी तरह बुक रहे। शाही गाला डिनर, लोक संस्कृति कार्यक्रम और आतिशबाजी ने राजस्थान पर्यटन को खास पहचान दिलाई। पर्यटन विभाग के अनुसार कारोबार में भारी उछाल दर्ज हुआ है। 12वीं बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है। प्राइवेट अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 25 जनवरी से होंगी। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सोने चांदी के दामों में हलचल। राजस्थान में चांदी का भाव 39,900 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। सर्राफा बाजार में हल्की तेजी देखी गई है। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सोने के दामों में भी आने वाले दिनों में बदलाव संभव है। पचपदरा रिफाइनरी से रोजगार। पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2026 में संभावित है। इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से मील का पत्थर मानी जा रही है। कोहरे से सड़क हादसों का खतरा। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। हाईवे पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ी है। पुलिस और प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की है। अरावली बचाओ आंदोलन। अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अरावली बचाओ आंदोलन के तहत बड़ा प्रदर्शन किया। नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन रोकने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार से अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग तेज हो गई है।
प्रशासनिक तबादले राजस्थान में IAS, IPS और IFS अधिकारियों के प्रमोशन की सूची जारी कर दी गई है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस प्रशासनिक बदलाव से शासन प्रणाली में गति और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा में आवारा पशु हमला। कोटा में एक युवक पर सांड ने हमला कर दिया और उसे उठाकर पटक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को CPR देकर उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद शहर में आवारा पशुओं की समस्या पर फिर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन से ठोस समाधान की मांग हो रही है। टोंक में विस्फोटक बरामद। टोंक जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में अवैध खनन और आपराधिक गतिविधियों से संबंध की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। खाटू श्याम मंदिर 24 घंटे खुला। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर नए साल के अवसर पर 2 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। बीकानेर में चिकित्सा शोध। बीकानेर में ऊंट के खून से एंटीवेनम तैयार करने की नई तकनीक पर काम किया जा रहा है। इससे सांप के काटने पर इलाज में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शोध चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि साबित हो सकता है। बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 वर्षों में राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 5,932 मेगावाट की वृद्धि हुई है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली कटौती कम होगी और उद्योगों व आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बड़ी भर्तियों की घोषणा। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग में 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके साथ ही 7,759 शिक्षक पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को मजबूत बनाना है। स्वयं सिद्धा 2026 की तैयारी। राज्य में स्वयं सिद्धा 2026 कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा बड़ा आयोजन 3 से 5 जनवरी तक ब्यावर में होगा। इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और आत्मनिर्भरता पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।